अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जो है वो स्टैट्स की सेकंड स्टैट्स के बारे से बात करने वाले। चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ था 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने 5 का सी पार्ट पिछली वीडियो में जो है वो किया था। तो उसका कैमरा नज़दीक कर लेते हैं ताकि आपको देखने में जो है वो आसानी हो। तो आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर अपने। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 का ए पार्ट हम करेंगे और ए के पार्ट में से भी इसका जो नेक्स्ट 1 करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन हैं कि इस पर थोड़ा सा समझाएंगे तो आपको टाइम लगेगा और आपके लिए ये चीज़ समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आते हैं ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। म्यू भी उसने दे दिया 30 एंड सिग्मा इसने दे दिया 5। आपने वो कह रहा है फाइन करें। फाइन क्या करें, 3 पॉइंट्स करें। तो हम इसमें से अभी पहला पॉइंट जो करने वाले हैं, अ पॉइंट दैट हैज़ 15% एरिया बिलो इट। पहले आपसे सबसे पहले इसका ढांचा बना लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी जो वैल्यूज़ हमारे पास। सबसे पहले आपने लिख लेना है जो वैल्यूज इसने जो वो दी हुई हैं। तो मैं जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले आ जाएँ, सबसे पहली वैल्यू इसने क्या दी हुई है, म्यू दिया हुआ है। म्यू कितना 30 है, ठीक है। आपने इसको लिख देना 30, म्यू 30। शेप का कोई मसला नहीं है। अब म्यू जो है वो किसी तरह भी मतलब कि जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह भी आप कर सकते हैं थोड़ा जल्दी में। उसके बाद सिग्मा इसने दिया हुआ 5, ठीक है। सिग्मा दिए हुए 5, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है, उसके बाद जो एक्स की वैल्यू दी हुई है इसने उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले ढांचा तैयार करना है जो कि इसने सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने लिखना है पी, जो कि आप बेसिकली लिखते होते हैं हर इस तरह के क्वेश्चन में, जो कि इस तरह इसका मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होता है उसमें पी लिखते हैं। उसके बाद आपने लिखना होता है एक्स। उसके बाद ये साइन भी मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने ग्रेटर देन क्यों लिखा है। उसके बाद इक्वल है 15%, क्योंकि इसने क्वेश्चन में जब 15% लिखा हुआ है तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 15% लिखना है। उम्मीद है कि आपको सही नज़र आ रहा होगा। उसके बाद 15% लिखने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली अब आपको मैं बताता हूँ कि ये मैंने जो है वो परसेंट ये साइन जो है वो किस तरह लिखा है। मतलब ए को मैंने इसमें ग्रेटर देन कर दिया और एक्स को जो है वो इसमें स्मॉलर देन कर दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप इसके क्वेश्चन के पॉइंट को पढ़ें तो आपको पॉइंट में नज़र आ जाएगा अ पॉइंट दैट हैज़ 15% एरिया बिलो इट। मतलब कि आप उस पॉइंट को फाइंड करें जिसका एरिया 15% नीचे है, मतलब कि 15% बिलो है। जब आप दो चीज़ों को देखते हैं, जब एक एक्स है हमारे पास और दूसरी हमारे पास ए है, जब दो चीज़ों को देखेंगे ज़ाहिर है जब एक चीज़ ऊपर होगी तो दूसरी चीज़ नीचे होगी, जब एक चीज़ नीचे होगी तो दूसरी चीज़ ऊपर होगी। आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। और एक्स हम जो है इसमें फाइंड कर रहे हैं, 15% जो है ये हमारे पास एक्स की वैल्यू जिसको आप कह सकते हैं ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हम लास्ट में जो निकालेंगे वो तो ये निकालेंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो वैल्यू है इसकी वो एक्स की वो है 15%, ठीक है। ये हमारे पास आप जो इसके मतलब के ले सकते हैं। तो एक्स हमारे पास इसमें बता रहा है 15% बिलो इट, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब ये बिलो इट मतलब 15% नीचे होगा, तो जब ये नीचे होगा तो ये चीज़ जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो जब ये नीचे होगा तो इसको स्मॉलर देन हम कह सकेंगे। उसके जब ए जो है वो बड़ा होगा तो इसको हम ग्रेटर देन कह सकेंगे। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली 15% को, क्योंकि परसेंटेज जब हमारी क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होती तो आपने सिंपली इसको, मैंने पिछली वीडियोस में फार्मूला बताया था, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा। इसका जो परसेंट इसमें आंसर आता है पॉइंट्स में, उसको आपने जब कन्वर्ट करना है परसेंटेज को इसमें पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, जो हमारे पास 0.15 हमारे पास आएगा, ठीक है। इसमें आपने कन्वर्ट कर देना है। इसको आगे हल करते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको मैं बताया हुआ है। और फिर से मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा ये स्क्रीनशॉट एक दफ़ा ले लें। ये हमारे पास एक ये तो थ्योरम की स्क्रीनशॉट है, ये तो आपके पास मौजूद होने हैं, तो ये आप आराम से ले सकते हैं। अगर आपके पास ये मौजूद है तो आप इसका भी जो है ले सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब आपको मैं यहीं से करवाऊंगा। 80 to 90% आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है इन चीज़ों से। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपने करना है पी लिखना है नीचे, और पी यहाँ पर आप वैसे लिख लें। तो उसके बाद आपने जो ये एक्स आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो एक्स किसके इक्वल होता है, आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है, एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो आपने इसको जो है यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये लिखने के बाद अब आपने ये साइन जो है वैसे ही लिख देना है। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, या ए की जगह हम क्या लिखेंगे, तो ए की जगह हम सिंपली पहले तो सबसे इसी चीज़ को इधर पुट करेंगे और इसमें जो एक्स की वैल्यू है, उधर ए की वैल्यू थी, इधर मतलब कि एक्स लिखा हुआ है तो इधर एक्स की वैल्यू आएगी, यानी ए की जगह जो है वो एक्स की वैल्यू हम जो है लिखेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है कैसे करना है। सबसे पहले एक लाइन लगा लें। अब आपको मैं सिंपली समझाता हूँ ये चीज़ क्या है। बेसिकली सबसे पहले ये चीज़ यही है कि मतलब इस चीज़ की आंसर को यहाँ पर लिखना है, माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद म्यू का आंसर आपने यहाँ पर लिखना है, सिग्मा का आंसर जो है यहाँ पर लिखना है। अब सबसे पहले मैं लिख देता हूँ म्यू का, क्योंकि म्यू हमारे पास मौजूद है, सामने आपको ईजिली नज़र आ रहा है। उसके बाद सिग्मा हमारे पास मौजूद है, सिग्मा की इधर से वैल्यू नीचे लाएंगे। सिग्मा हमारे पास क्या 5, ठीक है,
5। अब हमारे पास रह गया x और माइनस से पहले की वैल्यू जो कि x की जगह आनी है। तो ज़ाहिर है अब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है a। याद रखना है हमेशा जो यहाँ पर वैल्यू होती है वो हमेशा x की वैल्यू होती है, उसको हमेशा आपने फाइंड करना होता है जो यहाँ पर चीज़ होती है, और वो हमेशा x की जगह पर ही आती है। इसको आपने हमेशा क्वेश्चन में जो है वो याद रखना है। तो हम इधर a जो है वो लिखेंगे a, ठीक है। ये सिंपली हमारे पास a आ गया और वो ये वाला a है, यानी इस x को हमने अगर पुट किया तो यहाँ पर ये आ गया, इसका ये फार्मूला हो गया। उसके बाद इस x की जगह यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, a आएगी, ठीक है। ये हमारे पास, क्योंकि इसको हम फाइंड कर रहे हैं, ये हमारे पास फार्मूला या आप जो है थ्योरम कह सकते हैं, इसको जो है हल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 0.15 को ही आपने जो है नीचे लेके आना है। आपने 15% को नीचे बिल्कुल भी नहीं लेके आना। इसका मैंने पिछली वीडियोस में अपनी फार्मूला तो बताया था, अगर आपको अच्छी तरह से वो देखी होंगी तो आपको फार्मूले के बारे में बेसिकली पता होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। सबसे पहले आपने ये कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली p लिखना है। उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को और छोटा कर देना है और आपने देखना है एक्स माइनस म्यू और सिग्मा किस चीज़ के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स माइनस म्यू और सिग्मा किसके इक्वल होता है, z के। तो आपने z यहाँ पर जो है लिख देना है बेसिकली, तो बहुत ईजी हो जाएगा। z लिख दिया, उसके बाद साइन ऐसे ही रहने देना, a-30/5 ऐसे रहने देना, 0.15 आपने वैसे ही रहने देना है। अब आपने सिंपली क्या करना है, अब आपको मैं आगे बताता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले आप पे ले लेना, अब थ्योरम लगाना है। थ्योरम लगाने का क्या तरीका होता है, अब आपने सबसे पहले सिचुएशन देखनी होती है, वो लेफ्ट साइड पे जो आपके पास लिखी होती है p के साथ, हमेशा p वाली देखनी होती है। p लिखा हुआ है, उसके बाद ये z लिखा हुआ है आपके पास, और ये दो वैल्यूज़ हैं। अब आपने वैल्यूज़ देखनी है और साइन देखना है बस। वैल्यूज़ कितनी है, एक z है हमारे पास, एक है a-30 और 5। आप मिसाल के तौर पर दोनों को वैल्यूज़ ही ले लें, तो z है और एक है a-30 और 5, ये दो हैं। और अब आपने साइन देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। अगर a की वैल्यू यानी x की वैल्यू, जो a की वैल्यू बेसिकली उसमें थ्योरम में जब कंसीडर की जाती है, तो आपने देखना है a की वैल्यू बड़ी है या a की वैल्यू छोटी है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इसके जज करने का तरीका कि आप किस तरह कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली तरीका ये होता है कि एक होती है हमारे पास चूंच, ये चूंच जैसे इसके अंदर कोई भी चीज़ आएगी जो ये खा जाएगा, ठीक है। एक होती है चूंच, एक होता है आगे से बंद होता है बिल्कुल, यानी इसको भी कोई खा सकता है, यानी कि ठीक है। जब इस तरह का मुंह बना होता है, चूंच बनी होती है जो कि इस तरफ बनी हुई है, तो इसको हमेशा ग्रेटर देन कहते हैं, यानी कि बड़ा है, ये इस चीज़ को छोटी को खा सकता है, तो इसको कह सकते हैं बड़ा, और इसको ग्रेटर देन कहते हैं। और जब जिसकी तरफ चूंच बनी, ये छोटी सी बनी होती है, तो इसको हम स्मॉलर देन कहते हैं। जिसके ये पूरा मुंह खुला होता है इस तरह सा, तो मतलब चोंच खुली होती है, तो उसको हम ग्रेटर देन कहते हैं। उसके आगे जो भी चीज़ होती है वो ग्रेटर देन होती है, और चोंच के पीछे जो कि बंद है उसके पीछे जो भी चीज़ होती है वो स्मॉलर देन होती है, ठीक है। ये ग्रेटर देन है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन है। तो सबसे पहले आप आ जाए पहले थ्योरम को ही देखें, तो आपके पास क्या थ्योरम आता है, z की वैल्यू स्मॉलर है, इसकी तरफ चोंच बंद है, और ये इसकी तरफ जो है मुंह खुला हुआ है, इसका a यानी कि ग्रेटर देन है। तो हम इसकी जगह कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, ये राइट साइड वाला phi a, ठीक है। हम phi a यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने आ जाना phi a पे, कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस सारे को भी भूल जाएं, हमने क्या लिखना था, phi a, phi से मुराद phi, और उसके बाद a से मुराद a की वैल्यू। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, ये मैं सर्कल आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने नहीं लगाना, ठीक है। a-30 और 5 जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास है a की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू की जगह हम ये पूरा इधर पुट कर देंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी, आपने यहाँ पर इसको पुट कर देना सिंपली, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने इसकी जगह ये थ्योरम इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले। और अब आपने सिंपली क्या करना है, इसके क्वेश्चन को फाई को ख़त्म करना है। फाई को किस तरह आपने ख़त्म करना है, मतलब कि कर देना है a-30 और 5 पहले अब यहाँ पर लिख लें। उसके बाद 5 को जब आप एक साइड पे लेफ्ट है, तो जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो फाई इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। फाई इन्वर्स हो जाता है, तो आपने क्या करना है, फाई इन्वर्स को -1 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। आपने इसके बारे में तो आप जानते होंगे। इसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है, यही वैल्यू नीचे लिख देनी है 0.15। अब आपने क्या करना होता है, बुक के लास्ट पे, या फिर बहुत से बच्चे पूछते हैं कि इसका आंसर कैसे ढूंढा जाए। इसका आंसर बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं तो कैलकुलेटर से नहीं आ सकता, ये हमेशा इन्वर्स के टेबल से आता है। तो आपने इन्वर्स के टेबल में जाना है, और इन्वर्स का टेबल हमेशा याद रखना है। इन्वर्स का टेबल नंबर 10 होता है। यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर जब आप टेबल नंबर 10 ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा होता है इन्वर्स पहले लफ्ज़, तो आप इसके देख के इसको समझ सकते हैं कि इसमें इन्वर्स का टेबल है, ठीक है। अब हम किसका इन्वर्स निकालें, 0.15 का, ठीक है। 0.15 कैसे हम देखेंगे, नीचे रोज़ में देखेंगे 0.15,
ये आप देख सकते हैं 0.15 ये सामने आपके लिखा हुआ है। पॉइंट के बाद हमेशा 2 लफ्ज़ होते हैं इस साइड पे जो कि हमारे पास रो में होते हैं, बाकी लफ्ज़ हमारे पास होते हैं मतलब कि 0 to 9 जो वो ऑनवर्ड्स जो है वो होते हैं हमारे पास कॉलम्स में, ठीक है। ये हमारे पास रो में अब आ गया 0.15 आपको अब नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अब 0.15 के बाद आपके पास कोई भी वर्ड नहीं है। आप यहाँ पर अगर देखें तो 0.15 सिर्फ लिखा हुआ है और कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ इसके बाद। तो आपने क्या करना होता है, क्योंकि अब आपने यहाँ से कोई भी वैल्यू उठानी है, तो जब आप इसमें से कोई भी वैल्यू उठाएंगे तो आपने इस चीज़ का लाजमी तौर पर ध्यान रखना है। अगर 0.15 के बाद कोई वर्ड है तो उसके बाद 0, 1, 2 यानी मिसाल के तौर पर 2 लिखा हुआ है, 0.152 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है 0.15 लिखना है, 0, 1, 2, तो आपने फिर ये वैल्यू चूज़ करनी है। अब 0.15 के बाद कोई भी नहीं लिखा हुआ यानी कुछ भी नहीं है, 0 है, तो आप यहाँ पर ये ऊपर देख सकते हैं ये 0 की लाइन है। ये नीचे जब कुछ भी ना वर्ड हो इसके बाद तीसरा तो आप इसमें से चूज़ करते हैं, ठीक है। 0.15 लिखा हुआ है, उसके बाद हम ये वैल्यू चूज़ करें क्योंकि हमारे पास 0.15 के अलावा कुछ भी नहीं है, उसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम 0 वाली वैल्यू चूज़ करेंगे। और 0 वाली वैल्यू क्या है, -1.0364 आपने जो है इसको लिख लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिसाल के तौर पर, और यहाँ पर हम जो है लिखते हैं इसका आंसर क्या था हमारे पास। आपने सिंपली इसका आंसर जो है लिख लेना है -1 तो और 0.364। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। 0.364 आपके सामने जो मैंने इसका आंसर लिख दिया। उसके बाद आपने जब इस वर्ड को आप वैसे भी नीचे लिख सकते हैं -30 और 5। अब आपने इसको आगे हल करते जाना है। अब आपने हल किस तरह करना है, सबसे पहले आपने आ जाना इधर a-30 लिख देना है और ये 5 को जो इधर ले जाना है। 5 इधर डिवाइड हो रहा है यानी एक साइड पे जो चीज़ हो रही थी दूसरी साइड पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एक साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है, इस साइड पे ये 5 डिवाइड हो रहा है ना a और 30 पे, ठीक है। इस साइड पे जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 का हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, -1.0364। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आपके सामने आएगा -5.182। ये आप करके देख सकते हैं, इसका आंसर एग्जैक्ट यही आएगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने कर लेना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और इसके बाद आपने इसको करेंगे तो आपके पास जो बिल्कुल सेम आंसर यही आएगा। मैं भी आपका टाइम सेव करने के लिए चीज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, 30 को भी ले जाना है। 30 हमारे पास अब क्या माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ए इधर का वैसे लिख देना है। ये 30 के साथ जो हमेशा याद रखना है, जो वैल्यू हमारे पास लेफ्ट साइड पर वैल्यू की लिखी होती है, सिंबल लिखा होता है, वो हमेशा जो है वो उस वैल्यू का होता है। यानी 30 के लेफ्ट साइड पर जो चीज़ लिखी है माइनस, वो हमेशा इसके साथ है, और ए के साथ इस तरफ जो है वो हमेशा प्लस है, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा। जब कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, तो हमेशा लेफ्ट साइड की जो हमारे पास प्लस माइनस जो भी हमारे पास होता है उसको डिवाइड जो भी चीज़ें वो लेफ्ट साइड वाली कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। अब 30 के लेफ्ट साइड पे क्या है, माइनस है, ठीक है। अब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली हम प्लस लिखते नहीं है वैसे भी। और साथ जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है वो पहले ही माइनस किया, तो हम माइनस लिखेंगे 0.182, ये आप लिखेंगे। इसको जब माइनस करेंगे आप तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 24.818। ये आपके पास जो आंसर आएगा सिंपली, और ए को आपने इधर ही मतलब कि नीचे रख लेना है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो तीसरा पार्ट है वो बेसिकली थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करवाऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं सेकंड स्टैट्स के वाले से क्वेश्चन नंबर 6A का सेकंड पार्ट, जो हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट पार्ट किया था, और आज हम जो है वो करने वाले हैं सेकंड पार्ट। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बेसिकली है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू 30 और सिग्मा दिया हुआ 5। हमने फाइंड करने ये 3 पॉइंट्स, और पहला हमने फाइंड कर लिया। दूसरा है पॉइंट डेट हैज़ 28% एरिया अबव इट। अबव इट का मतलब होता है ऊपर, तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन में आएगी। तो पहली वैल्यू हमारे पास स्मॉलर देन में थी। ग्रेटर देन में इसलिए आएगी क्योंकि अब आपको मैं लिख के समझाऊंगा ये चीज़। तो सबसे पहले मैं आपका टाइम सेव करने के लिए म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ दोनों लिख ली हैं, और इसको लिखने के बाद अब आपने सिंपली इसके फार्मूले की तरफ ही आना है, और दूसरा काम कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पर P लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आना है हमारे पास X। ये X वो वैल्यू होती है हमारे पास जिसकी जगह हम A की वैल्यू पुट करते हैं जब हम थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा नज़र आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आएगा थोड़ा सा, उम्मीद तो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना होता है, सिंपली इसके बाद साइन चूज़ करना होता है। साइन चूज़ करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। सिंपली आपने यहाँ पर पहले जो आप लिखते हैं A,
ए से मुराद ए की वैल्यू आती है, ये हम वैसे भी लिखते हैं। और अब हमारे पास क्या मालूम करना है, उसने 28 मालूम करना है, तो सिंपली आप इसको 28 नहीं लिखते, 28% नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको थ्योरम में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो 28% के हवाले से हम जो है वो दिखा लें, तो इसका जो है वो बनता है हमारे पास 0.28, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि कैसे निकालना है तो कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। वैसे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जो इस चीज़ को शेयर किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखें और अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। ये साइन यहाँ पर एक लगता है, उसको किस तरह आपने चूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने देखे अ पॉइंट एट 28% एरिया अबव इट। अबव इट का मतलब ऊपर है। जब 28% एरिया जो है हमारे पास ऊपर है, तो आपने लाजमी तौर पर एक्स की वैल्यू को जब हम फाइंड करते हैं तो एक्स की जगह ए लिखते हैं, मतलब कि ए की वैल्यू को लिखते हैं बेसिकली। तो आपने x को भी फाइंड करने में भी आपने जहन में x रखना है, और आपने देखना है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है। इसमें क्या कर रहे हैं 28% अबव इट। जब 28% ऊपर होगा तो इससे ये चीज़ जो है वो ऊपर हो जाएगी, ये चीज़ नीचे हो जाएगी। जब ऑटोमेटिकली ये चीज़ ऊपर होगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये चीज़ जो बड़ी है वो आपने साइन किस तरह चूज़ करना है कि कौन सा मतलब किस तरह ग्रेटर देन होता है, स्मॉलर देन होता है। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि जिसकी तरफ चून जो है वो इस तरह खुली हो, जैसे ये है ना, इसके आगे ये चीज़ जो घूम रही है, ये चीज़ इससे आगे जो है वो ग्रेटर देन है। जब ये इस तरह हो जाएगी तो ये जो चीज़ इसके आगे ये है स्मॉलर देन। तो ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। जिसकी तरफ मुँह खुला होता है वो ग्रेटर देन होता है, जिसकी तरफ चूँ बंद होती है या मुँह बंद होता है वो हमारे पास स्मॉलर देन होता है, जिसमें ए हमारे पास स्मॉलर देन है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई है, ठीक है। उसके बाद अब आपने आगे क्या करना है, आगे का काम बहुत सिंपल है। आपने सिंपली करना है आजा नजर, और जो पिछली वीडियोज़ मैंने हर वीडियो में कहा है कि उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपको काम आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें लगाना होता है, इसको आगे हल करना है। आपने किस तरह करना है, अब आपने इधर आ जाना है और अब आपने क्या करना है, सिंपली देखना है एक्स किसके इक्वल होता है तो उसकी आपने वैल्यू लिखनी है। एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा की आपके सामने जो है लिखी हुई है वैल्यू है, ठीक है। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा आपने पूरा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये साइन ऐसे लिख देना है, एक लाइन लगा लें, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने नहीं लगानी बिल्कुल भी, ठीक है। एक्स की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे हम, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास माइनस है, माइनस का माइनस आ जाएगा। म्यू की वैल्यू हमारे पास पहले क्या मौजूद है 30, इधर हम 30 लिख देंगे, यानी इस चीज़ को इधर पुट करना है। और सिग्मा की वैल्यू इधर नीचे क्या आएगी 5 हमारे पास लिखा हुआ है, इक्वल करना है 0.28 जो हमारे पास वैसे ही लिखा हुआ है उसको आपने वैसे ही लिख देना है, ठीक है। इस वैल्यू को जब आप लिख लेंगे तो आपने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट आ जाना है, नेक्स्ट स्टेप करना है। और नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है, बहुत ज़्यादा इजी है। तकरीबन पिछला क्वेश्चन भी इसी तरह था लेकिन साइन का उसमें फ़र्क था। तो आपने आ जाना है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। पहले यहाँ पर आप ये पी लिख लें, ठीक है। अगर आप पी लिख लेते हैं तो ठीक है, और भी अच्छा हो जाएगा। पी लिख लें आप, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो उसको नीचे लें। और इसके बाद एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके इक्वल होता है, आपने यहाँ पर आ जाना है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। आपको मैं बता दूँ ये लिखा हुआ है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, क्योंकि अब जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो ये चीज़ करते हैं कि करके कन्वर्ट करेंगे। अब डायरेक्ट जेड नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है अभी, ठीक है। एक्स माइनस म्यू सिग्मा हमारे पास है, किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो आपने ये जेड जो है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये जेड एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा की जगह पर आ गया, ठीक है। ये साइन आपने वैसे ही लिख देना। ए माइनस 30/5 जो आपने वैसे लिख देना, 0.28 भी आपने जो वैसे लिखना है, ठीक है। अब आप आगे आएंगे तो आपने आगे क्या करना है, इसको बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अब आप थ्योरम लगाने की बारी है। थ्योरम किस तरह का लगेगा, कौन सा लगेगा, इसके सबसे पहले मैंने आपको एक दफ़ा फिर बता दूं। दो वैल्यूज़ हमारे पास, एक है जेड, मिसाल के तौर पर एक जेड है और एक है ए माइनस 30/5। ये ए माइनस 30/5 एक है, ठीक है। एक और एक होगी दो वैल्यूज़ हैं। दो के दरमियान कौन सी लेस कौन सी ग्रेटर, ये जो है वो मानी रखता है हमारे लिए। जो ग्रेटर दैन थी वो हमारे पास हमेशा ये जिसकी तरह मुँह खुला होता है वो होता है जेड, इसमें ग्रेटर दैन है। आपने हमेशा थ्योरम लगाते हुए ए की वैल्यू को देखना होता है वो ग्रेटर है या स्मॉलर है, ठीक है। दूसरी वैल्यू को छोड़ दिया करें, ठीक है। ए हमारे पास अब क्या है, इसमें स्मॉलर है। जब ए स्मॉलर होता है, स्मॉलर का ये मतलब है कि इसकी तरफ चोंच बंद है, तो ये वाली इसके साथ जो वैल्यू है ये हमारे पास है स्मॉलर, ठीक है। जब एरिया स्मॉलर होती है तो इसके आपके बुक में भी लिखे हुआ है, आप उधर से भी देख के लिख सकते हैं थ्योरम, लेकिन मैंने इधर जो है वो लिख लिया। अगर आप देख सकते हैं तो यही ज़्यादातर थ्योरम इस्तेमाल होते हैं। इससे ऊपर आप जो है वो ना लिखें तो अच्छा है, बर्डन नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। तो सबसे पहले अब आ जाए ए हमारे पास क्या स्मॉलर है। तो जब ए स्मॉलर होता है, देखें आप ए की तरफ चोंच बंद है और जेड हमारे पास ग्रेटर देन है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, ए माइनस 5a। तो सबसे पहले लिखते हैं ए माइनस 1 माइनस, ये हमारे पास है ना 1 माइनस, मैं आपको इजीली बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ 1 माइनस, आपने 1 माइनस पहले वैसे ही लिख देना है। यहाँ पर आप आ जाएँ 1 माइनस, उसके बाद लिख दे 5, क्योंकि ये 5 लिखा हुआ है। उसके बाद जो ए लिखा हुआ है हमारे पास, ए का मतलब होता है ये ए की वैल्यू है, ठीक है। ये ए है, ये इसकी वैल्यू ये चलती आ रही है, ठीक है। ए माइनस 30/5 ये एक वैल्यू है, ए माइनस 30/5 ये ए की वैल्यू है, ठीक है। 0.28 ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है।
अब थोड़ा कर देते हैं उसको साइड, उसका काम अभी ख़त्म हो गया। उसके अब आप आते हैं नीचे। अब आपने सिंपली क्या करना है, बहुत आसान सी ट्रिक क्या, ज़रा गौर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि हम जो है वो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप इस पूरी वैल्यू को 5a-30 और 5 की साइड चेंज कर दें। बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है। ये देखें, सबसे पहले आप देखिए, हमेशा मैंने आपको बताता हूँ वैल्यू की लेफ्ट साइड पे जो सिंबल होता है वो हमेशा उस वैल्यू का होता है। तो लेफ्ट साइड पे क्या है, माइनस। जब आप इसको उस साइड पे लेके जाएंगे, इसकी जो वो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। तो प्लस वैसे भी हम लिखते नहीं हैं, a-30 और 5 ये पूरा इधर आ गया, ठीक है। ये वन जो है वो इधर का इधर ही रखा, तो हमने, और इधर आप गौर करें 0.28 लिखा हुआ है, इसको हम इधर ले आएंगे। जब ये कुछ भी नहीं होता तो आपको मैंने बताया क्या होता है प्लस। जब ये हमारा प्लस है तो जब इधर आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस हो गया तो 0.28 भी हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक भी समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो कमेंट करें, इससे आगे भी मैं आपको जो बता दूंगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली जब आप इसको मतलब कि इधर लेके आएंगे तो आपने सिंपली 1 माइनस 0.28 को जब माइनस करना है, 1 को माइनस करना है 0.28। जब ये पूरी इक्वेशन आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.72 का। आप अपने इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है, 0.72 आपने जो है वैसे लिख देना। उसके बाद आपने लिखना 5। मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए जो है इसमें खुद से कैलकुलेशंस कर रहा हूँ ताकि आपको जब टाइम सेव हो सके। उसके बाद 0.72 से जब आप इसको लिखेंगे तो उसके बाद आपने सिंपली एक काम और करना है, वो ये करना है कि आपने जो ले लेना है इसका इन्वर्स ले लेना है। सिंपली क्या करना है, a-30 और 5 ये वैसे ही लिखते रहना है, ये जो लिखा हुआ हमारे पास। तो ये 5 जो है ना, इसको इधर ले आए। इसको जब इधर लेके आएंगे तो मिसाल के तौर पर उधर प्लस में था, उधर ऐसे था। अब जब उधर से ऐसे लेके आए तो -1 साथ जो लिख देना है। तो ये इसका मतलब सिंबल होता है ये इन्वर्स का। 0.72 का जब इन्वर्स जब आप लेते हैं तो आपको पता है कि आपके पास क्या आंसर आता है। इसका मैं आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। एक होता है सिंबल सिंप्लीफाई, फाई का टेबल होता है टेबल नंबर 9, ठीक है। इसको आपने गौर से सुन लिया करें, ठीक है। टेबल नंबर 9 में होता है। उसके बाद हमारे पास जो टेबल नंबर 10 होता है, ये आप ऊपर देखिए टेबल नंबर 10 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास साथ ये चीज़ देखा करें इन्वर्स, जब ये चीज़ साथ -1 लिखा हो तो इन्वर्स के टेबल में ढूंढते हैं, ठीक है, हमेशा। और अब हमारे पास क्या 0.72, तो ये आपने रो में देखना होता है। इस साइड पे 0.72 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये बोल्ड में जो लिखा हुआ है ब्लैक, तो इस साइड पे भी नहीं होना, सॉरी इस साइड पे मिल गया, लास्ट पे 0.72 आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर 0.72 के अलावा अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं 0.72 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है। हम 0.72 के बाद पहली वैल्यू लेते हैं जो कि हमारे पास 0 की वैल्यू है। अगर आप टेबल के ऊपर भी देखें तो सबसे पहली वैल्यू हमारी फुल 0 की होती है, उसके बाद 1 की होती है, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 9 तक होती है, ठीक है। और इसके बाद हमने जब 0.72 के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो हम 0 वाली लेंगे, क्योंकि पहली हमेशा 0 वैल्यू होती है, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। तो ये वैल्यू क्या है, 0.5828, ठीक है। साइन भी साथ देख लेना, इसके साथ कुछ भी नहीं था, 0.5828 आपके सामने जो मैंने लिख लिया और यही लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे आना है, a-30 और 5 आपने लिख लेना। उसके बाद नीचे आ जाना। अब आपने सिंपली क्या करना है, मैं भी नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूँ ताकि आपको जब वो समझाने में भी आसानी हो। 0.5828 यहाँ पर लिख लेते हैं, 0.5828 इक्वल है a-30/5 के, ठीक है। उम्मीद है कि यही लिखा हुआ था, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं ताकि गलती ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब आगे यहाँ तक, अब आपने आगे क्या करते जाना है, आगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ पर a-30 को इधर ही रहने देना है, ये 5 को उधर ले जाना है। इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 0.5828, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब a-30 को वैसे ही रखेंगे और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.5828 से, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.914, ठीक है। ये हमारे पास जो आंसर आ गया सिंपली, ठीक है। उसके बाद आपने जो आ जाना नीचे। अब आप नीचे आएंगे तो आपके पास जो है वो क्या करेंगे, इसको वैसे ही रहने दें। और इधर जो है वो मतलब कि a-30 है तो इधर प्लस क्या है, तो a-30 को इधर जब आप लेके आएंगे, a तो इधर वैसे ही रह जाएगा ना, -30 का, पहले इस वैल्यू को इधर वैसे ही लिख दें, 914, ठीक है। इस वैल्यू का आप इसी साइड पे लें और इसको वैसे ही जब आप रहने देंगे तो ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो प्लस का मतलब प्लस होता है, तो इधर प्लस भी लिखेंगे साथ और इसमें प्लस कर देंगे। तो आपके पास सिंपली जो आपके पास इसमें आंसर आएगा, तो ए को पहले वैसे ही लिख दें, 2.914 + 30 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32.914, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे से और बहुत ज़्यादा जिसको आप कह सकते हैं डिफिकल्ट है थोड़ा सा। आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं किया होगा, ये बिल्कुल न्यू प्रोसीजर है जो हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सेकंड स्टैट्स के वाले से चैप्टर नंबर 10.2 और इसका पेज नंबर 21 के ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6A का जो है वो हमारे पास थर्ड पार्ट है, मतलब तीसरा पॉइंट हम आज करने वाले हैं, जिसमें आपको पता होगा। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ कैमरा को ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा व्यू अच्छा नज़र आ सके और आपको क्लियरली नज़र भी आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू दिया हुआ 30, उसके बाद सिग्मा दिया हुआ 5। तो आपने फाइंड क्या करनी है, 3 चीज़ें करनी है। तो पहली तो हमने फाइंड कर ली थी, 15% भी कर लिया था, 28% भी कर लिया था। अब हमने करना है 95% एरिया, ठीक है। आज हम इसको जो है वो करने वाले हैं। ये थोड़ा सा बिल्कुल मतलब कि जो पहले क्वेश्चन है उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ तरह का क्वेश्चन है। इसको हम आज देखेंगे किस तरह करने। इसके हवाले से मैं एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कि आपने उसको फॉलो करके भी आप इसको क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें इसमें जो मुख्तलिफ हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा दें अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आगे करने वाले हैं उसकी वीडियोस की अपडेट आपके पास जब आ जाए। तो सबसे पहले ये चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है कि इसमें एक चीज़ जो मालूम नहीं करनी, लिखा हुआ 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडल 95% एरिया। दरमियान की आपने मतलब कि 2 पॉइंट्स की एक वैल्यूज़ मालूम करनी है जो कि 95% एरिया, जो हमारे पास 100% है तो उसमें से 95% एरिया जो है उसमें जो है वो आपकी वैल्यूज़ हैं, उनको आपने उसके अंदर फाइंड करना है, ठीक है। उसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपने लिखना क्या है। अब 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडल 95% एरिया, अब 95% एरिया है और है भी मिडल में। इससे आपने ये चीज़ अंदाज़ा लगाना है कि 2 पॉइंट्स है साइड पे और जो 95% है वो सेंटर में है। तो इसकी हमने इक्वेशन कैसे बनानी है इसका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। म्यू और सिग्मा मैंने आपकी टाइम सेविंग के लिए जो है वो यहाँ पर लिख ली है। अभी क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने जो मालूम करना है पी, ये जो है वो आपको मैं लिख के बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ जो है वो कैसे मतलब कि लिखी गई है, ठीक है। आपने जब इस तरह इसका ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। ए लिखने के बाद आपने इसको जो है वो लिखना है। पहले मैं इसको रेज कर लेता हूँ ताकि मतलब कि आपको मैं शुरू से समझाऊँ, ताकि ये आपको इसमें इक्वेशन बनाने के में मसला होगा। तो इसलिए मैंने जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन बनाना कैसे। आपने यहाँ पर लिखना है ए, उसके बाद आपने लिखना है ये एक्स, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने जो है वो कैसे किया है और ये बहुत आसान प्रोसीजर है, ठीक है। अभी जो है अभी के लिए मैं 95% ही लिखता हूँ ताकि आपको पता चल सके। देखें, जब हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ आती हैं दो, तो उसमें आपने देखना है कि 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडल 95% एरिया। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब 100% होता है तो तब क्या होता है। ये देखिए, आपको मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ऑनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ 1 है और यहाँ पर 100 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कंटेनिंग 95% एरिया, कुछ सेंटर में है 95% है, वो उसके बारे में बताना चाह रहा है कि ये हमें चाहिए, ठीक है। अब आपने ये चीज़ भी अपने जहन में रखनी है, जब इधर से इधर जाते हैं तो ये वाली वैल्यू जो है, इधर से जब इधर आते हैं तो ये वैल्यू हमेशा राइट वाली बड़ी होती है। तो इसी वजह से सॉरी मैंने यहाँ पर एक साइन ही यूज़ किया, साइन मैंने नहीं लगाया था, इसको सिंबल कह सकते हैं हम, ये नहीं लगाया मैंने लेस देन ग्रेटर देन का। तो आप ये अपने जहन में रखें कि ये वैल्यू जो लेफ्ट साइड पर होती हैं सारी छोटी होती हैं, जो राइट पर जाते जाते हैं तो वैल्यूज़ बड़ी होती जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने ये वाले दो मतलब के साइन यूज़ किए हैं और इनका मतलब भी बेसिकली ये है कि इसकी जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ हैं वो सारी छोटी हैं। ये मतलब कि इस तरह मैंने अगर यूज़ किया है, इसकी जो मतलब कि मैं आपको हर वीडियो में मिसाल देता हूँ कि ये चून जब खुली होती है, इसके आगे जो पेन है समझिए कि ये वैल्यू है, तो ये पेन वाली वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। जब मैं चून को बंद कर दूँगा और जब इसके आगे ये चून बंद की आगे जो वैल्यू होगी ये हमारे पास स्मॉलर देन होगी, तो ये छोटी होगी, तो आपने इसको छोटा रखना है, ठीक है। अब ये देखें, इसकी चोंच बांध है तो इधर ये वैल्यू छोटी है, अब इसकी चोंच बांध है इधर ये वैल्यू छोटी है। अब हमने जो वैल्यू मालूम करनी है 95% एरिया जो सेंटर में मालूम करना है वो मालूम करना है हमें एक्स का। ये जो सेंटर में एक्स दिया हुआ इससे मुराद ये है कि 1 से लेके 100 तक, जिसको आप कह सकते हैं 100% कह सकते हैं, लेकिन इसमें 95% है तो वो एरिया 1 से लेके 100% के दरमियान में आता है, तो वो एक्स की जगह जो है मालूम होगा तो उसको हम इसकी जगह करेंगे, ठीक है, 95%। तो आप ये चीज़ याद रख लें कि 90% हम जो है इसमें नहीं यूज़ करते, तो हम इसको कर लेंगे मतलब कि इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे। आपने कैसे करना है, 95% लिखना है, डिवाइड कर देना है 100 के ऊपर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.95। अगर आपको अच्छी तरीके से नजर आ रहा हो यहाँ पर 0.95 आपके पास आंसर आ चुका है। तो आपने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। आप साथ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इक्वल 0.95, ये आपने यूज़ यही करना है, ठीक है। 0.95 हमेशा साथ यूज़ करना है, 95% एज वाला जो है आपने यूज़ नहीं करना। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको कैसे मालूम करते हैं। तो रजिस्टर खोल लेता हूँ ताकि आपको आगे भी समझाने मुझे आसानी हो। और आपने एक ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो हमारे पास होती है ये चीज़ जिसको आप कह सकते हैं, अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ फिर आपको मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ।
इक्वेशन इक्वल होती है वो हमेशा होती है 1 के इक्वल होती है, ठीक है। हमारे पास कभी भी इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास 1 का। अभी मैं आपको बता देता हूँ आपने जो है इसको कैसे करना है और किसके इक्वल क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्लस लिखना है p, ठीक है, x है, उसके बाद आपने ग्रेटर देन रखा 1, ठीक है। अब जब भी आपने मतलब कि इसकी आंसर निकालते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप 5 का आंसर निकालते हैं तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है वो हमेशा 100% 1 के इक्वल होती है, ठीक है। 100% किसके इक्वल होती है? 1 के। अब ये प्रोबेबिलिटी का पूरी एक इक्वेशन है जिसमें हम जो है सारे फार्मूलाज को देखते हैं, सारी चीज़ें पुट करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। तो जब 1 के इक्वल आता है तो हमने अब इसके इक्वल समझना, मतलब कि अब ये भी चीज़ देख सकते हैं कि ये हमारे पास इधर से इधर जब जा रहा है तो बड़ा हो रहा है, इधर से जब इधर आ रहा है तो वो हमारे पास सेंटर में जो चीज़ आ रही है वो या तो छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है। इक्वेशन में वो लगा बात है कि छोटी बड़ी हो रही है। ये वैल्यू जो इधर आएगी तो ये देख सकते हैं ए की वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यूज भी इसमें मतलब कि डिफरेंट है। अब ये वैल्यूज़ कम उस तरफ है, यानी एक की बड़ी आएगी बी की छोटी आएगी, तो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो आपने इसको किस तरह करना है मैं आपको आराम से बताता हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये वाला ये p से प्लस तक जो सारा लिखा हुआ है x, उसके बाद ये साइन इसमें a ग्रेटर देन है, ठीक है, उसके बाद ये प्लस लिखना है। अब आप अगर गौर करें तो p a लेस देन x एंड लेस देन b, ठीक है। ये आप जब चीज़ देखते हैं तो इसमें आपको ये चीज़ ऊपर लिखी हुई नजर आती है, लिखी हुई है a ही लिखा हुआ है इधर, ठीक है, ये साइन भी लिखा हुआ है, ये x भी लिखा हुआ है, ये साइन भी इसी तरह का, ये b भी लिखा हुआ है। अब ये चीज़ आपने देखनी है कि ये सारी चीज़ किसकी इक्वल है, ये सारी चीज़ें इक्वल है हमारे पास 0.95 के, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो आपने 0.95 यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। ये इधर तक हमने सारी वैल्यू इसकी पुट कर दी। अब ये प्लस आपने लिख देना इधर। मैं आपका टाइम सेव करने के लिए और आपको समझाने के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ, आपने स्पेस नहीं छोड़नी बीच में, ठीक है। एक्स है हमारे पास, बाकी इक्वेशन हमने वैसे की वैसी लिख दी और ये हमारे पास किसके इक्वल है 1 के। अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। अब आपने इन दो वैल्यूज़ को जब मिक्स कर देना, ठीक है। किसको? ये 0.95 अभी नहीं आपने लिखना, यहाँ पर आप लिखें p, ये वैल्यू आप जो है लिख लें x है लेस देन a, ठीक है, मतलब कि a से x जो है छोटा है। उसके बाद आपने प्लस लिखना है, प्लस लिखने के बाद ये वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। मतलब अभी सिर्फ हम ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं इंग्लिश में वर्ड्स लिखे हुए हैं, सिर्फ आपने इस तरह के लिखने हैं ताकि मैं आपको आगे समझाता हूँ फिर आपने ये क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद इक्वल करना है आपने, इक्वल करने के बाद ये 1 का 1 इधर ही आ जाएगा और ये चीज़ जो हमारे पास लिखी हुई है प्लस में, तो मैंने आपको बताया वैल्यू के लेफ्ट साइड पर जो भी साइन होता है वो उस वैल्यू का होता है। इसकी लेफ्ट साइड पर कौन सा साइन है? प्लस का, तो इस वैल्यू का 0.95 ये वैल्यू है। तो अब इधर माइनस लिखेंगे, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने साइड चेंज किया, पहले इक्वल किस साइड पे था अब इक्वल किस साइड पे चला गया, ठीक है। 0.95 ये इधर लिख दिया हमने, ठीक है। अब आपने सिंपली एक काम और करना है, वो आपने ये करना है कि इसको माइनस कर देना है। इसको माइनस कैसे करना है? कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप पुट कर दें 0.95 1 माइनस आपको मैं बताता हूँ अभी 0.95। ये कैलकुलेटर की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, कैसे मालूम करते हैं, सर्च कर लें मिल जाएगी 0.05, ठीक है। आपको उम्मीद है कि ये मिल गया, ठीक है। आप अपने इसको इस तरह करना है 0.05 आपने जो है यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है ऊपर वैल्यूज़ को वैसे का वैसे ही दोबारा लिख देना है p, उसके बाद x है हमारे पास a ग्रेटर देन है प्लस p है, उसके बाद अब x ग्रेटर देन है फिर b जो है हमारे पास स्मॉलर, ठीक है। अब आपने ये चीज़ लिख दी। अब हमारे पास एक होती है दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। ये जब दो वैल्यूज़ को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है 0.05, मतलब कि ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू जब दोनों ऐड होती हैं तो हमारे पास ये चीज़ बनती है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू जब ऐड होती हैं तो हमारे पास क्या बनता है 3। अब पहली वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू प्लस से पीछे पीछे। अब दूसरी वैल्यू कौन सी है? प्लस ये वाली वैल्यू है जो प्लस के आगे यहाँ तक है b तक है, ठीक है। ये वैल्यू जब इक्वल करते हैं तो इन दोनों को भी जब प्लस करते हैं तो 3 बनता है, इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो 0.05 बनता है। ये बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब ये बनता है तो आपने ये ध्यान रखना है, आप दोनों चीज़ों को आप एक साथ हल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अगर प्लस माइनस करेंगे तो इसका आपके पास आंसर भी गलत आएगा। अगर आपने इसका बुक में भी देखें तो इसके दो आंसर्स हैं, तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने इसको दो तरीके से हल करना है। अब दो तरीके से आप हल करते हैं, उसका एक मेथड है जिसको बाय सिमेट्री कहते हैं। आपने इसकी एग्जांपल भी अगर नहीं देखी तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर गालिबन 16 के ऊपर हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है। हाँ जी बिल्कुल, ये 16 के ऊपर दी गई है आपके सामने ही। तो ये आप देखें अगर, तो हमारे पास ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं। देखें ये सेम टू सेम उसी क्वेश्चन का पार्ट का एक जो है वो इसमें 70% है तो उसमें 90% इस तरह का, मतलब जो 95% लिखा हुआ है हमारे पास। तो सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है, बाकी और कोई भी मेथड बिल्कुल सेम यही रखना है। तो आपने ये करना है, ये देखें इसमें ग्रेटर देन है, ये बाय सिमेट्री जो लिखा हुआ है आपने बिल्कुल यही मतलब कि यहाँ पर हेडिंग देनी है, ठीक है। आप लिख दें बाय सिमेट्री का मतलब होता है कि मतलब कि जुदा जुदा करके लिखना है आपने। इसको बाय सिमेट्री आपने यहाँ पर लिख देना ताकि उनको पता चल सके कि आपने सिमेट्री के तरीके से किया, ठीक है। आपने ये लिखने के बाद अब आप नीचे डायरेक्ट जो है वो क्या चीज़ लिखेंगे,
आपने डायरेक्ट यही चीज़ लिखनी है। अब सिर्फ में इसमें डिफरेंस क्या रखना है, आपने एक लाइन छोड़ दें ताकि मेरा जो ये वाई है ना थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, इसलिए मैंने एक लाइन छोड़ दी है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको नज़र भी सही आ सके। आपने जो है वैसे करना है। उसके बाद ये जो प्लस लिखे ना, इधर प्लस नहीं लिखना, ये दो वैल्यूज़ है, अब दोनों को आप इक्वल रख लें। सिमेट्री का मतलब होता है हमने अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। जब आप इसको अलग करेंगे तो साथ वाली वैल्यू को दोबारा लिख लें, तो ये आपस में इक्वल होती जाएंगी। ठीक है, आपने इस तरह करना है। उसके बाद फिर इक्वल लिखना है। अब आपने जो स्टेप करना है उसको आपने ज़रूर देखना है। अब ये दो वैल्यूज़ को जब हमने मतलब कि इलादा से, मतलब कि जब ये अकेली थी तो 0.05 इसका आंसर था। जब ये दो वैल्यूज़ डिफरेंट हो गई हैं तो जाहिर है इसको हमने आधा इस वैल्यू को देना है, आधा हमने दूसरी वैल्यू को देना है। ये दो वैल्यूज़ का एक है। जब हम इस एक को दो वैल्यूज़ को अलग अलग करके देंगे, जैसे ये दो फिंगर्स है मेरी, तो ये एक की वैल्यू है। जब ये एक वैल्यू पूरी है तो ये दोनों की है। जब वैल्यूज़ को ये अलग कर देंगे आप, तो आधी इसको देनी पड़ेगी, आधी इसको देनी पड़ेगी। ज़ाहिर है फिर काट के देनी पड़ेगी। काट के किस तरह देते हैं, 0.05 आपके पास लिखा हुआ है तो 0.05 आपने भी लिख लेना है और डिवाइड कर देना है 2 पे, मतलब 2 वैल्यूज़ हैं 1 2। तो आपने दोनों पे जब डिवाइड करते हैं तो आधा हिस्सा इस पे चला जाएगा, आधा इस पे चला जाएगा। फिर हम दोनों को सेपरेटली जो है वो उसको हल कर लेंगे। अब आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 0.05 लिखा आपने, मैं आपको बताता हूँ 0.05 आपने फिर डिवाइड करना है 2 पे, तो ये आपके पास 0.025 आपके पास जो आंसर आ चुका है, आपको बखूबी नज़र आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद आप क्या आंसर है आपके पास 0.025। ठीक है, आपने यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब आप खुश हो जाएं, कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके लिए मुश्किल हो और आपको अब समझ ना आ चुकी हो। इसमें दो हमारे पास चीज़ें बन गई हैं। एक हमारे पास बन गई है x और इसमें a ग्रेटर देन है, और ये हमारे पास है b जिसमें b स्मॉलर है और x ग्रेटर है। इन दोनों का अब आंसर जो है वो ये नहीं है, ये आंसर है 0.025। ठीक है, इसके ऊपर आपने गौर करना है। मैं जो है वो नेक्स्ट पेज पर करूँगा, इसको आप नीचे भी कर सकते हैं। नीचे मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पूरा नहीं आएगा, वैसे मैं ट्राई कर लेता हूँ। अब आपने सेपरेटली लाइन लगा देनी है सेंटर में एक। ठीक है, एक सेंटर में लाइन खींच लेनी है। उसके बाद आपने करना है इसमें से इक्वल के पीछे पीछे जो चीज़ है उसको यहाँ पर लिख लेना है, ए हमारे पास। ठीक है, इक्वल क्या रखना है 0.025। ठीक है, अब आपने बिल्कुल इसी को इक्वल रखना है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं ज़रा, ठीक है, हाँ यहाँ पर आपने इसको इक्वल रखना है 0.025। ठीक है, 0.025 इसके आपने इक्वल रखने। ठीक हो गया, एक साइड ये होगी। अब दूसरी साइड जो इक्वल की पहली हमने ले लिया, अब इक्वल की दूसरी वाली साइड लेनी है। दूसरी साइड क्या है, सॉरी पी यहाँ पर है। उसके बाद x ग्रेटर देन है किससे, b से, फिर इक्वल इसके क्या है, यही वाली रकम 0.025। ठीक है, अब आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है। एक हमारे पास b लेस देन है, उसके बाद a ग्रेटर देन है। एक लेस देन वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट है। जाहिर है क्वेश्चन को सोल्व करने में भी डिफरेंस महसूस होगा। आपने बिल्कुल ये इसके नीचे नहीं लिखना, आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये नीचे हमारे पास स्पेस कम है, आपने इसके नीचे स्पेस जरूर छोड़नी है। ऐसे लगेगा नहीं तो इसी को नीचे ले आए हैं। वैसे ये वैल्यूज़ के साथ लिखा है तो कोई इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्पेस छोड़ दें, मतलब कि दिखने के लिए अच्छा, मतलब दिखने के लिए इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अब आपने एक एक साइड सॉल्व करनी है। तो ये साइड सॉल्व करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसका मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरह सॉल्व करनी है। ये साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको जो है बाद में पता भी चल सके। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, अब हमारे पास ये बिल्कुल सेम है, ये हमने पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसी तरह ही है। पी हमारे पास आपने लिख लेना है। उसके बाद एक्स किसके इक्वल होता है, मैं ज़रा पेपर ले आऊँ अपना, एक बहुत गोल्डन वैल्यूज़ का पेपर जिसको आप कह सकते हैं, गोल्डन सॉल्यूशन वैल्यूज़ का पेपर जिसको आप कह सकते हैं, वो मुझे लेके आना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 80 to 90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होता है। तो अब हमारे पास एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा की इक्वल है। अब आपने इसी वैल्यू को यहाँ पर लिख देना। ठीक है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा के इक्वल है। ठीक है, अब आपने ये जो साइन लगा हुआ है ना, ये साइन, ये इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास ए आगे वाली वैल्यू जो ग्रेटर देन है, ये आपने इस तरह लाइन नहीं लगानी है, आपने पूरा सॉल्व करना है। मैं आपको बता रहा, सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ। और 0.025 ये जो वैल्यू है इसी को आपने नीचे उतार लेना। ठीक है, एग्जैक्ट। अब आप देखें एक्स माइनस म्यू सिग्मा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है ए। ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा एक्स की वैल्यू होती है, आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। ये जो वैल्यू होती है हमेशा ए की जगह, इसको हमेशा ए की जगह पुट करते हैं। तो हमारे पास इस ए एक्स की जगह यहाँ पर ए आ गया। अब ये मतलब कि इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर पुट करना है, ये माइनस का यहाँ पर आ जाएगा। म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, ये ऊपर क्वेश्चन में देखें 30, इसको आपने 30 लिखना है। और सिग्मा की ये नीचे इधर पुट करेंगे सिग्मा को, तो सिग्मा की क्या वैल्यू है आप यहाँ पर देखें 5 आ गई। बहुत सिंपल है। उसके बाद आपने नीचे आना, पी लिखना है। और एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके इक्वल होता है, तो भाई हमने ये पहले लिख के रखा हुआ है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके इक्वल होता है, जेड के। तो आपने जेड ही लिखना है। कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं तो इस तरह भी लिखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लिख लें। तो यहाँ पर आप लिखें, इसमें ये स्मॉलर देन हो गया, बाकी वाली वैल्यू ग्रेटर देन है। ए माइनस 30 है हमारे पास, इसको आप वैसे ही उतार लें, ए माइनस 30 ओवर 5 को।
और आगे वाली को 0.025 आपने एज इट इज़ रखना है, ठीक है। इसको अभी आपने चेंज नहीं करना। जब आप आगे आते हैं तो अब आपने आगे क्या करना है, इसमें थ्योरम लगाना है। थ्योरम किस तरह लगाते हैं आप? थ्योरम लगाने के लिए बेसिकली थ्योरम लगाना जो होता है वो मैंने पेज पे लिखे हुए हैं कि ये आपने देखना होता है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, तो फिर आपने थ्योरम इस्तेमाल करना होता है। तो बेसिकली हमने अब देख लिया, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये इस साइन के बाद ग्रेटर देन जो है, इस चीज़ की तरह मुंह खुला होता है, वो ग्रेटर देन होता है। a-30/5 ये एक वैल्यू है, a-30/5 एक वैल्यू है। तो इस एक वैल्यू को हमने देखना है कि ये स्मॉलर है ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है और ये दूसरी स्मॉलर है, ठीक है। जब ये ए की वैल्यू पूरी एक जो a-30 यहाँ पर लिखा था ना ए की जगह, तो ये ए की वैल्यू मतलब कि यहाँ पर नीचे आ रही है, तो ये ए की वैल्यू ग्रेटर है, तो क्या थ्योरम यूज़ होता है 5m। जब 5a यूज़ होता है तो 5 आपने यहाँ पर लिख देना, 5 लिख दें। उसके बाद a की पूरी वैल्यू क्या है हमारे पास, a-30/5, ठीक है। ये हमारे पास 0.025, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया a-30/5 इक्वल, यहाँ पर लाजमी लिखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 5 आ गया ना हमारे पास। अब आपने क्या करना है, 5 को दूसरी साइड पे ले जाना है, a-30 इधर ही रखना है, ओवर 5 भी रखते हैं, 5 उधर लेके जाएं। जब आप 5 उधर लेके जाएंगे तो 5 हो जाएगा इन्वर्स, क्या हो जाएगा, इन्वर्स, -1 हो गया, ठीक है, 0.025, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख दिया। जब 0.025 आपने लिख दिया, अब आपने इसका लेके आना है 5 का इन्वर्स लेके आना है। जब आप 5 का इन्वर्स लेके आएंगे तो हमेशा याद रखना है इन्वर्स के टेबल में देखना है इसको। इन्वर्स का टेबल कौन सा होता है, टेबल नंबर 10, ठीक है, टेबल नंबर 10। और यहाँ पर आप शुरू में देखते हैं तो इन्वर्स लिखा होता है। अब आपने चीज़ क्या तलाश करनी है, 0.025, 0.02 जो है वो आप इसमें देखेंगे, 0.02 हमेशा रो में देखते हैं, 0.02 यहाँ पर है 0.02। और इसमें क्या देखना, 5 से याद रखने से पहले आपने देखना 0 भी पहले ऐड करना, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1.96 या 1.9600, ठीक है। 96 भी आप लिख सकते हैं क्योंकि राउंड वैल्यूज़ होती हैं, तो 1.96, ठीक है। आपने जब इसका यहाँ पर आना है और इसका 5 जो 0.025 का 5 है, उसको आपने लिखना है माइनस भी साथ था, ठीक है। इसको आपने लाजमी ज़हन में रखना है, 1.96 आपने लिख लेना अगर आप लिखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद ए यहाँ पर छोड़ें, मैं आपको जगह काम है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आप अगर एक वैल्यू भी लेके मतलब कि 30 को एक दफ़ा उधर लेके जाएँ, फिर 5 को लेके जाएँ, उस तरह भी आप लेके जा सकते हैं, मैं डायरेक्ट लेके जाऊँगा। और अब आपने क्या करना है, मतलब कि 1.96 इसका आंसर आया ना। अब इसमें आपने क्या करना है, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आपने करना है 1.96 को मतलब कि 1.96 मल्टीप्लाई 5 होगा तो आपके पास आंसर आएगा 9.80, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। फिलहाल हमारे पास a-30 मौजूद है, ठीक है। a-30 के बाद a हमारे पास इधर आ गया। a आने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपली दूसरी तरफ लेके जाना है 30 को। 30 इधर क्या है, इधर है माइनस का, दूसरी तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस के साथ वैसे भी नहीं लिखते, ये प्लस है हमारे पास, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सेंटर में जो माइनस है वो लगेगा 0.80, ठीक है। ये हमारे पास ये हमारे पास a है, ठीक है। अब ये कंजूसी मैंने कर तो दिया, लेकिन ये जो लास्ट पे जो है ना, इसका आंसर थोड़ा सा मतलब कि तंग करेगा हमें। मैं इधर भी लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट साइड है, ये मैं उसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सेकंड साइड है, ये इधर हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट का प्रोसीजर फर्स्ट के नीचे, 2 का 2 के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 30 माइनस, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, 30 माइनस 9.80, ठीक है। ये हमारे पास जो आ चुका है, ठीक है। अब हमने 30 माइनस 9.80 को जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा मतलब a इक्वल होता है 20.20, ठीक है। पॉइंट के बाद 20 नहीं पढ़ना, 20.20, ठीक है। अब आपने ये लिख लिया। अब दूसरी साइड है जो कि डिफ़िकल्ट है थोड़ी सी। अब डिफ़िकल्ट क्या है, अगर हम दोनों को 0.025 पे अगर हम हल करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास बेसिकली आएगा ही नहीं। आएगा तो दोनों सेम होंगे, तो दोनों मतलब के आंसर मतलब कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपने क्या चीज़ करनी है, इसके ऑपोजिट इसको लेके जाना है। इसके ऑपोजिट किस तरह लेके जाते हैं, 0.025 है हमारे पास, तो अब आपने क्या करना है, इसके साइन को चेंज कर देना है। साइन को किस तरह चेंज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली आपने करना है क्या है, पी तो वैसे भी लिखा हुआ है, ठीक है, पी ए भी ना लिखें, ठीक है। ये एक्स जो है ना इधर ही लिखना है, ये साइन जो है ना इसको उल्टा कर देना है। पहले ये एक्स मतलब ग्रेटर है ना, तो अब आपने एक्स को सिमिलर देन कर, देखिए साइन पहले इस तरह मुड़ा हुआ, अब उस तरह मोड़ दिया। बी को आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब हमने ये कैसे किया है, इक्वल लगाना है। अब आपने 1 लिखना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, 1 के, माइनस यही वैल्यू नीचे लिख देनी है 0.025। जब आप ये वैल्यू नीचे लिखेंगे तो इक्वल करेंगे दोबारा, और अब आप इसको माइनस करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा हम उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो 1 माइनस 0.025, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 0.975, ठीक है। आपको उम्मीद है कि नज़र आ गया होगा, 0.9
0.975 ये इसके आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ये आपको नज़र आ गया, ठीक है। ये इसके हमने दो इक्वल लगाए हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसकी एक तो इसको हमने उल्ट कर दिया, दूसरा हमने इसकी वैल्यू को जो हमारे पास 0.025 थी इसको हमने 0.975 कर दिया, ठीक है। आपने ये चीज़ अपने जहन में लाजमी तौर पर रखनी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपने नीचे आना है, पी लिख रहे हैं, एक्स किसके इक्वल होता है, यही चीज़ एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा के इक्वल होता है। फिर ये साइन हमारे पास लिखेंगे। अब आपने बेसिकली ये भी आप निशानी रख सकते हैं, तो इसमें ग्रेटर देन था, इसमें भी बी जो है वो ग्रेटर देन ही हम रखेंगे। अब ये निशानी भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा क्या करना है, इसको बाद जो बी जब इसको इधर बी पुट करना है बी की वैल्यूज़ के साथ, तो वो हम कैसे करेंगे, एक्स की जगह कौन सी वैल्यू आती है, इधर हमेशा ए की जगह जो वैल्यू आती है, अभी बी आई हुई है तो हम इधर एक्स की जगह बी लिखेंगे। उसके बाद माइनस जो है वो ऐसे का ऐसे ही म्यू की वैल्यू हमारे पास 30 जो ऊपर ये लिखी हुई है आप अगर देखें, तो उसके बाद हमारे पास 30 के नीचे सिग्मा क्या है 5 है, आपने ये 5 इधर लिख देना, ठीक है। इक्वल किसके है 0.975, ये वैल्यू यहाँ पर लाजमी लिखनी है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपने नीचे आना है, मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, मैंने कंजूसी की है, गलती की है, आपने इस तरह नहीं करना, आपने थोड़ी जगह स्पेस छोड़ के लिखनी ताकि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बंद ना हो जाए, ठीक है। ये मैं एक दफ़ा लगा देता हूँ, चलें इस पर नहीं लगाते, नेक्स्ट पेज पे आंसर है उधर लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको काट देता हूँ मैं ताकि मसला ना हो। तो उसके बाद हमारे पास आ गया b माइनस 30 और 5, ठीक है। 0.975 ही हमारे पास आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, p किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास जैसे हमने किया z के इक्वल होता है, तो z हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये साइन हमारे पास b माइनस 30 और 5 है। आप अभी फ़िलहाल इसको जब वैसे ही अगर रखना चाहते हो रख लें, नहीं तो आगे सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले थ्योरम लगा लेते हैं b माइनस 30 और 5 के। तो अब हमने लगा ली 0.975 आपने जब यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। अब आपने लिखने के बाद आपने ऐसे करना है, अब आपने क्या करना है, इसमें थ्योरम लगाना है। थ्योरम वही लगेगा क्योंकि a की वैल्यू b माइनस 30 और 5 सिर्फ a की जगह पे, a हमारे पास अब ग्रेटर देन है तो यही थ्योरम लगेगा फाई a का। फाई हम लिख लेते हैं, तो ये p वगैरह खत्म हो जाते हैं, z भी खत्म हो जाता है। फाई उसके बाद a की कौन सी वैल्यू है b माइनस 30 ओवर 5, ठीक है। ये हमारे पास होगी। उसके बाद आपने इक्वल यही रखना है 0.975, ठीक है, ये हमारे पास होगी। उसके बाद आपने नीचे आना है, अब आपने करना है 5 की जगह चेंज कर लेनी है, 5 को सिर्फ ले जाना है, यानी इधर b माइनस 30 बचेगा और 5 उधर चला जाएगा, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स। 5 जब इन्वर्स होता है तो ऊपर -1 लगता है, ब्रैकेट में आप यही वैल्यू लिखेंगे 0.975, ठीक है। आपने यही वैल्यू लिखनी है। ये लिखने के बाद अब आपको मैं नेक्स्ट पेज पर यही दोबारा लिख के बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ, प्रिंट आउट कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्योंकि नीचे जगह नहीं है। b माइनस 30 ओवर 5 इक्वल है किसके 5 इनवर्स 0 ब्रैकेट लाजमी लगा लें 0.975, ठीक है। अब आपने यहाँ तक कर लिया उम्मीद है, ठीक है। ये पहली वैल्यूज़ 1 की जगह, दूसरी वैल्यूज़ 2 की जगह, ठीक है। दूसरा हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है 5 को उधर ले जाना है, बल्कि उससे पहले आप जो है एक काम कर लें 5 का इन्वर्स ले लें। 5 का इन्वर्स आपने कैसे लेना है, ये कैलकुलेटर से नहीं आता, बहुत बच्चे कहते हैं कि आ जाएगा, कैलकुलेटर से नहीं, आप इसको जो है वही टेबल नंबर 10 जो इन्वर्स का टेबल है उसी से आप लें। और टेबल नंबर 10 में जाएँ, और टेबल नंबर 10 में आप देखेंगे आपने क्या चीज़ देखनी है, टेबल नंबर 10 में 0.97 देखना है टेबल में, और जी 0.97 हमेशा एंड पे होता है, तो 0.97 ये आप देख सकते हैं 0.97, और ये इन्वर्स के टेबल में देखना है, ये लाजमी तौर पर याद रखना है। 0.97 को एक के बाद आपकी क्या वैल्यू 5 है, 5 को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0.97 मतलब कि 0.97 0 1 2 3 4 5 1.9600, ये भी हमारे पास सेम आ चुका है, ठीक है 1.96। अगर आप 00 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, कोई मसला नहीं, इशू नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास b माइनस 30 लिखेंगे, तो 5 हम पहले ही उधर लेके चले जाएंगे, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो अब हमारे पास 1.96 का जो आंसर आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई 5 करने से 9.80, ठीक है, वही जो हमारे पास पहले आया था, ठीक है 9.80। और उसके बाद हमारे पास बी लिख देता हूँ मैं इधर, और जो नेक्स्ट हमारे पास है 30 उसको भी यहाँ पर जो प्लस कर देते हैं, मतलब कि 9.80 हमारे पास लिखा हुआ है ना, तो इसमें हम 30 जब इधर आएगा, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का साइन वैसे भी इसके साथ चाहिए, तो प्लस का ही है, इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम नीचे लिखते हैं b, उसके बाद इसको प्लस कर दें तो इसका क्या आंसर आता है 39.80। मैं टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा स्पीड से कर लूँ ताकि आपको जो समझ आ सके, ठीक है। अब हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, दोनों थोड़े से डिफरेंट आंसर हैं। अगर आप देखना चाहें तो सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, और वो ये है कि इधर 30.980 है, उधर भी 30.980 था। अगर आप गौर करते हैं ये देखें 30 उसके बाद लिखा है 9.80, ठीक है, यही फ़र्क है, लेकिन इधर माइनस है, 30 माइनस है, और इधर हमारे पास 30 क्या
प्लस है, सिर्फ ये डिफरेंस है। आंसर हमारे पास 2 आ चुके हैं, ए हमारे पास है 20.20 और एक बी आंसर हमारे पास है वो है 39.80। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करने और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ मर्जी, इंस्टाग्राम वगैरह पे, जहाँ भी दिल करे आपको शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।